राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जिला न्यायपालिका राष्ट्रीय सम्मेलन समापन जलसा में करेला शिरकत। उच्चतम न्यायालय नुआ झंडा और विशिष्ट चिन्ह करेला अनावरण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में प्रदेश कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक। कयो अपराध रे खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति रे साथ ही हर नागरिक ने सुरक्षा देवा खातर सरकार है प्रतिबद्ध। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 रा पेपर लीक मामला में एसओजी कानीसू राजस्थान पुलिस अकादमी रा 5 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर लिया गया हिरासत में। आरोपियों से करी जारी है पूछताछ। पेरिस पैरालंपिक में आज पुरुष शॉटपुट F40 फाइनल में रवि रोंगाली पेश करेला चुनौती। ऊंची कूद और तीरंदाजी में भी भारत ने पदक री तलाश। और प्रदेश के इलाका में बिरखारो दौर जारी। मौसम महकमा कानीसू कोटा और उदयपुर संभाग में जताई गई भारी बिरखारी संभावना। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपरो स्वागत। समाचार साथे में केदार गुप्ता और अब समाचार विगतवार। नवी दिल्ली रा भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका रा राष्ट्रीय सम्मेलन रो आज दूसरो और आखिरी दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सम्मेलन रा समापन जलसा ने संबोधित करेला। वना जलसा में उच्चतम न्यायालय खातर नुआ झंडा और खास चिन्ह रो अनावरण भी करेला। सर्वोच्च न्यायालय कानीसू राख्या गया इन 2 दिन रा सम्मेलन में 5 कार्यसत्र राख्या गया है। इनमें जिला न्यायपालिका से जुड़े मुद्दा रे साथे समावेशी न्यायालय, न्याय सुरक्षा और न्याय कल्याण माथे भी चर्चा करी जारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पुलिस रा आला अधिकारियों ने आदेश देता थका कहो है कि वे अपराध रोकबा रे साथे ही समाज सुधार री भावना ने मजबूत करबा रा जतन भी करे। मुख्यमंत्री काल जयपुर में प्रदेश री कानून व्यवस्था से जुड़े आला अधिकारियों रे साथे समीक्षा बैठक में यह बात कही। मुख्यमंत्री कहो कि प्रदेश सरकार अपराध रे खिलाफ जीरो टॉलरेंस री नीति रे साथे ही प्रदेश रा हर नागरिक री सुरक्षा खातर प्रतिबद्ध है। जयपुर में 39वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा रे तहत एनसीसी, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स रा सदस्य रैली काढ़र लोगों ने नेत्रदान बाबत जागरूक कीना। राजस्थान नेत्र बैंक सोसाइटी कानीसू राखी गई इन रैली में बड़ी तादाद में एनसीसी कैडेट्स और तीनों सेना रा जवान शिरकत कीनी। रैली ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रा महानिदेशक रवि प्रकाश मेहरा हरी झंडी दिखा रवाना कीनो। रैली में नेत्रदान खातर शपथ भी दिलाई गई। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 में पेपर लीक मामला में एसओजी शनिवार ने जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी रा 5 ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों से पूछताछ शुरू कर दी है। इनमें आरपीएससी रा पहली रा सदस्य रामूराम रायका री बेटी और बेटो भी शामिल है। हालांकि एसओजी कानीसू वनारी भूमिका हाले उजागर नहीं करी गई है। इन दोनों रा अलावा 3 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर अविनाश, विजेंद्र और मंजू देवी से भी पूछताछ करी जा रही है। एसओजी इन मामला में अब तक 37 ट्रेनी इंस्पेक्टर ने गिरफ्तार कर चुकी है। दौसा में सोमनाथ मंदिर सु 5 महादेव मंदिर तई शोभा यात्रा काढ़ी गई। शोभा यात्रा में बड़ी तादाद में श्रद्धालु शिरकत कीनी। शोभा यात्रा सोमनाथ मंदिर से शुरू हुई और सहजनाथ, गुप्तनाथ और बैजनाथ मंदिर होता तक देवगिरी पर्वत माथे स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर पूगी। इन मौके श्रद्धालु बतायो कि दौसा में 5 महादेव होबारे कारण इनने देवनगरी रा नाम से भी जाने जावे है। यात्रा है दौसा की। दौसा में 5 महादेव के मंदिर जो कि काफी प्राचीन मंदिर हैं। तो इस बार दौसा वासियों के द्वारा जो सभी नीलकंठ जी के परम भक्त हैं, तब 5 महादेव जी के सारे भक्त हैं, उन सबके द्वारा मिलजुल करके पंच महादेव यात्रा निकाली जा रही है। ये हमारा 4था साल है यात्रा का और ये यात्रा सोमनाथ जी से शुरू होकर के सैदनाथ जी महादेव, गुप्तेश्वर जी महादेव, बैद्यनाथ जी महादेव एवं नीलकंठ जी महादेव तक पहुंचेगी। वहाँ नीलकंठ महादेव पहुंचने के बाद में बड़ा भंडारा है। 5 महादेव जी के हमने मुख्य ध्वजों की आज मुख्य ध्वज चढ़वाए गए हैं। उसके लिए लॉटरी से भक्तगण निकाले गए थे, तो भक्तगणों ने मुख्य ध्वज आज चढ़ाए हैं।
शिक्षा मंत्रालय कानीसू दिया जाबावाड़ा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार खातर बीकानेर बीएसएफ राजकीय सीनियर सेकंडरी स्कूल शिक्षक हुकमचंद चौधरी रो चुनाव कर्यो गयो है। मानी नवी दिल्ली में शिक्षक दिवस रे मौके 5 सितंबर ने राखे जाबावाड़ा कार्यक्रम में यह पुरस्कार दियो जावेला। जो आपने खट्टा है मीठा है क्या है, सबसे पहले जो हमारा मानना है कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये बच्चों के जीवन को संवारने का समग्र रूप से माध्यम बननी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अध्यापन में आईसीटी का अत्यधिक उपयोग किया है। मेरे द्वारा कई प्रकार के वेब पोर्टल बनाए गए हैं जो बच्चों के शिक्षण में सहायक सिद्ध होते हैं। कोरोना काल में भी मेरे द्वारा बनाए गए मोबाइल ऐप राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। मैं अपने शिक्षण में खेल गतिविधियों को बहुत अधिक महत्व देता हूँ। बच्चों को खेल खेल से सिखाने का प्रयास करता हूँ, जिससे बच्चे बड़े आनंद से और रुचि से सीखते हैं। हमारे विद्यालय में भी हर क्षेत्र में इनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं उनकी छाप दिखती है। जैसे कि कबाड़ से जुगाड़ थीम बोलती हूँ मैं उसको, और उसमें उन्होंने एक इलेक्ट्रिक बेल बनाई है बहुत ही कम खर्च पे और सीमित संसाधन में, जो कि बड़ी ही काम आ रही है। हमारे विद्यालय के शिक्षक श्रीमान हुकुमचंद चौधरी को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ये न सिर्फ हमारे स्कूल के लिए बल्कि बीकानेर और राजस्थान के लिए बड़े गौरव की बात है। इनके नवाचार से सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है और हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है कि हमारे साथी अध्यापक हैं। इनके द्वारा जो बच्चों को शिक्षा खेल खेल में शिक्षा, जैसे कि विभाग की 9 बैग डे की एक्टिविटी पर जो इनको खेल खेल में बच्चों को सिखाने का जो तरीका है वो बच्चों को बड़ा ही पसंद आता है। और बच्चे बड़ी बेसब्री से शनिवार का इंतज़ार करते हैं कि हुक्म जी सर हर बार कोई नया गेम लेकर आएंगे और हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। और दूसरा, इनकी बोर्ड की क्लास का भी जो 5वीं क्लास में इनके बोर्ड के बच्चे हैं, जो हर बार अच्छा ये परिणाम रहता है इनका, तो इनकी जो एक्टिविटी है स्किल है पढ़ाने की, वो बच्चों को बड़ी ही भाती है। हमारे हुकुम सर बहुत अच्छे हैं, वो हमें खेल खेल के साथ पढ़ाते हैं, उसमें हमें बहुत आनंद आता है और बहुत अच्छा लगता है। और हर सैटरडे को अच्छी एक्टिविटीज़ कराते हैं जिनमें भी हमें आनंद आता है। हुकुम सर से मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ, बहुत अच्छे सर हैं और उन्हीं के बदौलत से मेरा इंस्पायर अवार्ड में सिलेक्शन हुआ है। इन्हीं भांत श्रीगंगानगर में 4 जे पदमपुरा राजकीय सीनियर सेकंडरी स्कूल शिक्षक बलजिंदर सिंह बराड़रो भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार खातर चुनाव कर्यो गयो है। बलजिंदर स्कूल में उप प्रधानाचार्य पद माथे कार्यरत है। शिक्षक बलजिंदर इन उपलब्धि खातर आपरा छात्र और शिक्षक सहयोगियों रो धन्यवाद कीनो है। बहुत अच्छा लग रहा है, जो मेहनत थी बच्चों की, स्टाफ की और पूरे शिक्षक साथियों की, उसका जो परिणाम है बहुत सुखद आया है। श्रीगंगानगर जिले में 14 वर्ष बाद राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मेरे नाम से प्राप्त हो रहा है। ये बड़े गौरवमयी पल हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो मेरे विद्यार्थियों को हो, क्योंकि मेरे प्रत्येक इनिशिएटिव में, प्रत्येक कार्य में जो मैंने नवाचार अपनाए, उनमें सब में सक्रिय भागीदारी विद्यार्थियों की रही है। और विद्यार्थी जो शिक्षा ग्रहण करके उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वो भी मेरे साथ आज किसी भी कार्यक्रम इनिशिएटिव में भाग लेने के लिए तत्पर हैं, तैयार रहते हैं। पूर्ण तरीके से विद्यार्थियों का योगदान है। एक पत्नी होने के नाते मेरे लिए बहुत ही गौरवान्वित पल है। मेरे लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए एक गौरवमयी क्षण है। और शिक्षा विभाग में हम सभी जुड़े हुए हैं, पूरा परिवार हमारा शिक्षा विभाग में जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए दिन रात प्रयासरत है। और इसके लिए पोषण किट जो इनिशिएटिव है उसका हमें बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला है बच्चों से। आज भी उस पोषण किट में दिए गए बीजों से बच्चे अपने घर में सब्जियां उगा रहे हैं और उनकी जब वो वीडियोस और पिक्स हमें भेजते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे द्वारा जो एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया समाज में, उसको वो फॉलो कर रहे हैं। आखा देश में महिला और बाल विकास मंत्रालय कानीसू आसू 7वां राष्ट्रीय पोषण महीनो मनाया जा रहा है। मानी 30 सितंबर तक चालवा वालों यह कार्यक्रम देश में कुपोषण के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान है। इन कार्यक्रम रो विषय सभी के लिए पौष्टिक आहार राख्यो गयो है। विश्व हिंदू परिषद 60 बरस पूरा होबारे मौके श्रीगंगानगर रायसिंह नगर में एक कार्यशाला रखी गई, जिनमें कई संगठन शिरकत की। कार्यशाला रो मकसद नशा मुक्त भारत बनावे साथ ही समाज में एकजुटता और सामाजिक समरसता खातर लोगों ने जागरूक करनो भी है। कार्यशाला में आखा देश में जनजागृति अभियान चलाबारो संकल्प भी लियो गयो।
भारतवर्ष में विश्व हिंदू परिषद के 60 वर्ष पूरे होने पर यानी कि षष्ठी पूर्ति कार्यक्रम के निमित्त संपूर्ण भारत में ऐसे कार्यक्रम आयोजन हो रहे हैं, जहां जगह जगह पर इस तरह का आयोजन कर साधु संतों के आशीर्वाद के साथ हिंदू समाज को जागरण का काम और विश्व हिंदू परिषद की जो उपलब्धियां उसके बारे में अवगत किया जा रहा है और सामाजिक समरसता के साथ समरस हिंदू समाज, एकरूप हिंदू समाज, धार्मिक हिंदू समाज की स्थापना के लिए ये कार्य हम सब लोग मिलकर हिंदू समाज के साथ कर रहे जा रहे हैं, क्योंकि आज भारत के अंदर भी इतनी चुनौतियां हो चुकी हैं। उन चुनौतियों से निपटने के लिए धर्मांतरण और घुसपैठिए जो भारत के अंदर है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी विश्व हिंदू परिषद मांग करता है। और आज के प्रोग्राम में हमने ये विश्वास दिलाया कि हम हिंदू समाज के लिए कार्य करेंगे। ये विश्व हिंदू परिषद के 60 वर्ष पूर्ण होने के ऊपर इस प्रोग्राम को आयोजित किया गया था, जिसमें रायसी नगर के ज़्यादा से ज़्यादा मातृशक्ति और मेरे भाई और बहनों ने यहाँ पे भाग लिया बढ़ चढ़ के, और सबने ये विश्वास दिलाया कि वो हिंदू संस्कृति के ऊपर काम करेंगे और हिंदू संस्कृति को सशक्त करने के लिए जो उनका योगदान है वो देंगे। और मेरा ये मानना है कि हमें हमारी स्वतंत्रता पर गर्व होना चाहिए, ठीक है। जो कश्मीर है वो हम, जैसे कि जो पाकिस्तान वाले हैं वो कश्मीर को हथियाना चाहती हैं, लेकिन कश्मीर पर सदा हमारा ही ध्वज लहराएगा भारत का, जैसा कि हम सब जानते हैं। और जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान हैं उनको हम नहीं भुला सकते। उन्हीं के बलिदानों के कारण आज हमें स्वतंत्रता मिली है और आज हम आजादी से घूम रहे हैं। पेरिस पैरालंपिक में आज पुरुष शॉटपुट F40 फाइनल में रवि रोंगाली चुनौती पेश करेला। ऊंची कूद और तीरंदाजी में भी भारत ने पदक की तलाश है। इनके अलावा बैडमिंटन, शूटिंग, रोइंग और एथलेटिक्स मुकाबला भी आज खेले जावेला। और प्रदेश के इलाका में बिरखारो दौर जारी है। लाडला 24 घंटा में सबसे बत्ता बिरखा पालीरा सुमेरपुर में 78 मिलीमीटर दर्ज करी गई है। इनके अलावा सिरोहिरा शिवगंज में 71 मिलीमीटर बिरखा हुई। मौसम विज्ञान केंद्र का निसू जयपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में कई ठोरा माथे भारी बिरखा होबारी संभावना जताई गई है, जबकि पूर्वी राजस्थान के इलाका में भी बिरखारी बढ़ोतरी हो सके है। मौसम महकमा मुजब जोधपुर और बीकानेर संभाग के इलाका में 2 और 3 सितंबर ने भारी बिरखा होबारो अनुमान है। और बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फेरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जिला न्यायपालिका राष्ट्रीय सम्मेलन समापन जलसा में करेला शिरकत। उच्चतम न्यायालय नुआ झंडा और विशिष्ट चिन्ह करेला अनावरण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में प्रदेश री कानून व्यवस्था री कीनी समीक्षा बैठक। कयो अपराध रे खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति रे साथे ही हर नागरिक ने सुरक्षा देवा खातर सरकार है प्रतिबद्ध। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 रा पेपर लीक मामला में एसओजी कानिसू राजस्थान पुलिस अकादमी रा 5 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर लिया गया हिरासत में। आरोपिया सु करी जारी है पूछताछ। पेरिस पैरालंपिक में आज पुरुष शॉटपुट F40 फाइनल में रवि रोंगाली पेश करेला चुनौती। ऊंची कूद और तीरंदाजी में भी भारत ने पदक की तलाश। और प्रदेश के इलाका में बिरखारो दौर जारी। मौसम महकमा कानिसू कोटा और उदयपुर संभाग में जताई गई भारी बिरखारी संभावना। और साथ ही राजधानी समाचार बुलेटिन पूरो हुयो। नमस्कार।